लिमिट्स चैप्टर जो है वो पढ़ने का जरूरत क्यों पड़ा? तो किसी के दिमाग में तुरंत आएगा कि सिलेबस में है इसलिए। ठीक है, ये आपका बात भी सही है कि सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग उसका नीड का बात करें कि भाई हम मैथ्स में जब मूव कर रहे हैं तो लिमिट्स का जरूरत क्यों पड़ा, ये मेरा पहला सवाल है। तो आप उसको पहले एक छोटे से स्टोरी टाइप में समझने का प्रयास करें। देखिए, जैसे अगर कोई भी, आप नाम सुने होंगे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हुआ करते थे मधु कोड़ा। ठीक है, तो मान लीजिए कि एक कोई घोटाला हुआ, उनके ही रिजिम में हुआ। अब बाद में जब छानबीन शुरू किया गया तो जब उनको इंट्रोगेट किया गया मान लीजिए, तो वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या है, वो डिटेल्स कोई भी फाइल के रिगार्डिंग देने के लिए जब उनसे कहा जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कैसे सारा चीज का छानबीन करेगा? वो क्या करेगा, उनके नजदीकी को इंट्रोगेट करेगा, जो उनके नजदीक में है। जैसे अगर उनका चार्टर अकाउंटेंट, उनको पकड़ेगा। उनका कोई दोस्त बहुत नजदीक, बहुत क्लोज है, उसको पकड़ेगा और उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो सीधा बात यह है कि जरूरत तो उसी समय महसूस हुआ जब वो उस इन्वेस्टिगेशन के बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो उनके किसका जरूरत पड़ा? उनके पड़ोसी का जरूरत पड़ा, उनके क्लोज फ्रेंड्स का जरूरत पड़ा, उनका क्लोज एसोसिएट्स का जरूरत पड़ा। ठीक है, तो वैसे ही जब कभी फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए गए और कोई धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो फंक्शन से नहीं पूछते हुए उसके नेबरहुड से पूछने का प्रयास हम लोग करते हैं। और वो अगर एक तरह का बात करता है, ठीक है, जैसे उनका सीए भी और उनका क्लोज फ्रेंड भी कहा कि हाँ ये घोटाला किए हैं, तो पहला भी बोला घोटाला किए, दूसरा भी कहा कि घोटाला किए हैं, तो लिमिट क्या बोलेगा? लिमिट कहेगा कि भाई घोटाला किए हैं, ये बात को कंफर्म किया जाए, लिमिट का कहना होगा। ठीक है, और दोनों एसोसिएट्स के बात में भी अगर फर्क हो जाएगा, एक कुछ और बोलेंगे, दूसरा कुछ और बोलेंगे, तो उस केस में फिर आपका इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उस केस में ही हम लोग बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो बेसिकली एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे कि मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है एफ, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? तो लिमिट्स पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग एक फंक्शन लिए, मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। यहां पे देखिए कि अगर आप एफ ऑफ 0 जानना चाहते हैं तो एक्स की जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया? 0 माइनस 4 0 माइनस 2। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2 आ गया, माइनस माइनस काट देंगे, 2 2 जा 4। जब आपसे पूछा गया कि एफ ऑफ 1 बताइए, तो भी आप बता दिए 1 माइनस 4 1 माइनस 2, ये आ गया माइनस 3, ये आ गया माइनस 1, आप 3 बता दिए। ठीक है, जब आपसे पूछा गया एफ ऑफ 2 बताइए, तो 2 का स्क्वायर 4 4 माइनस 4, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? 2 माइनस 2, तो ये 0 बाई 0 हो गया। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो ऐसा 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, देख लेंगे उसको। ये क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 2 बोले तो ये 0 बाई 0 बोलने लगा। ठीक है, तो ये क्या है? वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि भाई एक क्वांटिटी डिफाइन किए। हम लोग क्या किए कि एक क्वांटिटी डिफाइन किए h।
एक क्वांटिटी डिफाइन की है h, ध्यान से देखिएगा। h क्या है? ये बहुत छोटा है, इन्फाइनाइटली स्मॉल, SIMAL लिखते हैं, ठीक है। इन्फाइनाइटली स्मॉल का मतलब बहुत छोटा क्वांटिटी है। और 1 मिनट के लिए पॉजिटिव है, h क्या है? पॉजिटिव है हमारे हिसाब से, और इसका वैल्यू 0 पॉइंट जितना मन करे उतना 0, उसके बाद 1, बोलेगा 1 ही लिख सकते, और एक 0 लिख दीजिए, 9 भी लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का सेंस कुछ बहुत छोटा वैल्यू h का है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे हम लोग कहाँ जाना चाहेंगे? तो भाई h तो डिफाइन कर लिए, तो पहले इस सवाल से हट के 2 के अगल और बगल में बात करेंगे। हम लोग को दिक्कत कहाँ हो रहा था? यहाँ पे दिक्कत का बोले तो कहाँ हो रहा था? 2 पे। तो 2 पे नहीं पूछ के हम लोग कहाँ पूछेंगे? 2 से थोड़ा सा पहले रहेंगे। आप बोलेगा इतना दूर बना दिए, तो ये 2 प्लस h है, और इधर कहीं 2 माइनस h है। तो आप कहिएगा ये बहुत दूर बना दिए, ये बहुत दूर बना दिए, क्योंकि आप देख पाए। अगर बहुत पास बनाएंगे तो आप उसको देखने में आपको दिक्कत होगा। तो ये जूम्ड इमेज है, ये बहुत इसका अच्छा मेगापिक्सल वाला कैमरा से ये इमेज को जूम किया गया है। तो ये तो बहुत पास है इसके, लेकिन थोड़े इसके नेबरहुड में हम 2 चीज देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं? 2 प्लस h, 2 से थोड़ा सा आगे क्या पड़ेगा? 2 प्लस h, और 2 से थोड़ा सा पहले क्या पड़ेगा? 2 माइनस h। तो अब हम इसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट निकालना चाहते हैं। तो यानी हम कौन सा वैल्यू निकालना चाहेंगे? f ऑफ, ध्यान से देखिए, f ऑफ 2 माइनस h, ठीक है। और h क्या है? इन्फाइनाइटली स्मॉल है और पॉजिटिव है, तो उसको हम लोग लिमिट में लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0। इसको क्या लिख देते हैं? पहले सवाल बनाएंगे, उसके बाद थ्योरी लिखेंगे। ये क्या है? f ऑफ 2 माइनस h। तो आप बताइए fx क्या है? एक देखिए fx क्या है? x स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2। तो x का जगह अब क्या आ गया? 2 माइनस h आ गया। तो जहां जहां x है वहां वहां आप लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, जहां जहां x है वहां वहां आप 2 माइनस h डाल दीजिए। तो वो क्या हो गया? 2 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस h माइनस 2। इसको फैलाइए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0। ये क्या बना? 4 प्लस h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 4, ये कट गया बाई माइनस h। देखे तो ये 4 और ये 4 भी कट गया। इसे क्या कॉमन आ सकता है? तो इसे आप कॉमन ले सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0। ऊपर से अगर माइनस h कॉमन ले लिए, ऊपर से क्या कॉमन ले लिए? माइनस h। तो ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस h, और नीचे क्या है? माइनस h। तो h इन्फाइनाइटली स्मॉल है और पॉजिटिव है, तो इसको काट दीजिए, माइनस माइनस भी कट गया। अब आपके पास क्या बन गया? ये चीज क्या बन गया? ध्यान से देखिएगा, आपके पास आ गया, इधर हो जाते हैं, आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 4 माइनस h। क्या बन गया? यहीं पे लिख रहे हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 4 माइनस h। तो आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से थोड़ा सा कम वैल्यू दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? अब h के जगह पे 0 डाल देंगे। तो ये क्या हो गया? 4 माइनस 0। तो लिमिट का वैल्यू क्या आया? 4, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखे हैं तो 2 से लेफ्ट साइड में है 2 माइनस h, तो ये जो 2 माइनस h वाला पार्ट है इसका नाम दे देते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। इसका नाम क्या दे देते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 2 प्लस h। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपके मन में कोई सवाल आया या नहीं?
आप मेरे डाउट्स को क्लियर कीजिए, मतलब आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सोचिएगा, फिर उसका जवाब सुनिएगा। देखिए, जब यहाँ h को कैंसिल करने का बारी आया तो हम क्या बोले, h इन्फाइनाइटली स्मॉल है और पॉजिटिव है, इसका वैल्यू 0.00 जितना मन करे उतना जीरो, उसके बाद 1 या 2 या 9 है, बहुत छोटा वैल्यू है। तो काटते समय क्या बोले, काटते समय बोले कि h 0 थोड़ी है, h का वैल्यू 10 का पावर -23 जैसा है, काट दो। सही बात है, कट सकता है। जब यहां आए, जब यहां आ गए जोड़ घटाव में, तो क्या बोले, h 0 के पास ही है ना, 0 रख दो। तो यहां आके बोलते हैं कि h के जगह पे 0 ही रख दो, और यहां काटते समय बोलते हैं कि h इन्फाइनाइटली स्मॉल और पॉजिटिव है, इसलिए हम उसको काट सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में तो 0 को नहीं काट सकते, 0 को काटना अगर आसान होता तब तो दुनिया में आप बहुत कुछ प्रूफ कर देते। 0 × 2 बराबर 0 × 3, 0 काट दीजिए, 2 बराबर 3 हो जाएगा, जबकि वो सही बात नहीं है। तो 0 का कैंसिलेशन अलाउड नहीं होता है। ठीक है, उससे हम लोग अगर इक्वेशन में अगर उसका यूज कर दे तो रूट लॉस भी होता है। तो बहुत सारा कहानी आप उस पर सुने हुए हैं, यहाँ सुनिए आपको मेरा सवाल क्या है। काटते समय क्या बोले कि h इन्फाइनाइटली स्मॉल है, मान लीजिए माइनस माइनस अलग काट दिए, h काटे तो h क्या है, इन्फाइनाइटली स्मॉल है, पॉजिटिव है, तो इसलिए हम काट सकते हैं। जैसे h का वैल्यू 10 का पावर -23 और नीचे भी 10 का पावर -23, भाई काट दिए, अच्छा बात है। अब जब घटाते समय आए या जोड़ते समय आए तो क्या बोले, h 0 ही है ना, 0 लिख दो। देखिए, यहाँ काटते समय वाला बात तो आप समझ चुके हैं, इस पे तो कुछ नहीं बोलना है, यह सच्चाई है कि h इन्फाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव है, इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब आ रहे हैं आप, तो अगर एग्जैक्ट बोलिएगा, एग्जैक्ट कि सर एकदम से एक्यूरेसी वाला बात कीजिए, तो ये बात सच्चाई है कि लिमिट का वैल्यू 4 - h लिखा हुआ है वहां, तो यानी 4 से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन डे टू डे लाइफ में हम अप्रोक्सीमेशन पे चलते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि आपको हम 4 करोड़ रुपया माइनस 0.0000 जितना मन करे उतना जीरो बोलते जा रहा है जब तक उसको देना नहीं है। ठीक है, जब मिल रहे हैं तो बोला क्या, 0.000000, जब देने का बारी आया तो बोला 1 रुपीज देंगे, तो वो आपको कितना करोड़ देगा, 4 करोड़ देगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे आप अगर 4 से 0 पॉइंट जितना मन करिए उतना 0, 1 अगर घटाइएगा भी या 2 घटाइएगा भी तो क्या दिखने लगेगा, 3 पॉइंट जितना मन करे उतना 9, मतलब दैट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4। वो एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, लेकिन ये वैल्यू डे टू डे लाइफ में अप्रोक्सीमेशन को थोड़ा सा भी अगर लगा रहे हैं तो वो 4 को टेंड कर रहा है। तो ऐसे समझिए, एज h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4। ठीक है, तो हम लोग ये नहीं ना करते रहेंगे 3 पॉइंट जितना मन करे उतना 9 लिखते रहे, तो जीवन में पता चला इसी में जीवन बीत गया। जीवन में बहुत काम है, बहुत कुछ करना है आपको, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली टेंडिंग टुवर्ड्स 4। एक्चुअल में बोलिएगा तो 4 से थोड़ा सा कम। अगर इसी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दिया जाए, अगर इसी पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होता तो 4 - h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 हो जाता, तब वो हीरो बन जाता। वो जो थोड़ा सा -h हो रहा है तब वो लाएंगे, बाद में सवाल लाएंगे। पहले तो आप इसको समझ गए कि काटते समय काटिए, h काटिए, इन्फाइनाइटली स्मॉल है और पॉजिटिव है, और जोड़ते और घटाते समय क्या है, 4 से अगर बहुत छोटा सा क्वांटिटी घटाइएगा तो दैट विल टेंड्स टुवर्ड्स 4 ओनली, इसलिए वो भी काम हम कर सकते हैं। अब इसका राइट हैंड लिमिट का बारी आया, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आप देख लिए, अब किसका बारी आया, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, 2 के राइट में क्या है, f ऑफ 2 + h, तो इसको मिटा दे रहे हैं और राइट हैंड लिमिट भी लिख दे रहे हैं। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट का, राइट हैंड लिमिट का। ठीक है, तो 2 के राइट में क्या है, 2 + h, h क्या है, इन्फिनिटली स्मॉल टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसको क्या पढ़ते हैं, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0 f ऑफ 2 + h।
ठीक है। तो 2 के नेबरहुड में हमारे लिए, जैसे मधु कोड़ा के लिए उसका सीए और उसका क्लोज फ्रेंड था, वैसे हमारे लिए 2 के नेबरहुड में कौन है, 2 माइनस एच और 2 प्लस एच। ठीक है, जनरल बात भी कर लेंगे। तो ये क्या हुआ, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड्स 0, जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां क्या रखिए, 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4, यहाँ क्या हुआ, 2 प्लस एच माइनस 2, लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, इसको फैलाइए, 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h माइनस 4 बाई, ये तो कट ही गया h, ये भी कट गया। अब h कॉमन ले लीजिए, तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये क्या हो गया, 4 प्लस एच बाई एच, एच एच काट दीजिए। तो ठीक से अगर देखेंगे तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, ये क्या हो गया, 4 प्लस एच। तो अगर ठीक से बात किया जाए तो ये 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका वैल्यू 4 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन ये किसको टेंड कर रहा है, तो 4 को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर इसमें अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो 4 प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको हटा के क्या लिखेंगे, 4 प्लस 0 मीन्स इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, तो लिमिट का वैल्यू 4 होगा, लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। तो आप देखिए क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू क्या हो गया, 4। तो अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों वैल्यू अगर बराबर होता है, किसके बराबर, ये दोनों एक फाइनाइट रियल नंबर होता है, अ फाइनाइट रियल नंबर, तो हम लोग बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट करता है। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इसी में से कोई इंफिनिटी होने लगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाले और वही इंफिनिटी होने लगा, तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दूसरा निकालने का जरूरत भी नहीं है। क्यों, ये दोनों बराबर भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, बराबर भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। तो आप देखिए इसका कहानी, थोड़ा सा इसको ग्राफिकली भी देखते हैं, इसको मिटा के थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ग्राफिकली भी देखते हैं। इसको मिटा रहे, देखिए हम लोग बात कर रहे थे f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 का। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको फैक्टराइज कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। तो x माइनस 2 एक्स माइनस 2 को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन बगल में लिखना होगा कि x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, तब इसको काट सकते हैं, यानी बाकी समय ये वैल्यू देगा। ये क्या बन गया, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 व्हेन x नॉट इक्वल्स टू 2। तो अगर इसका ग्राफ बनाइएगा तो fx मतलब y, तो आप 2 पॉइंट ले लीजिए x और y, अगर 0 लीजिएगा तो ये x 0 लिए तो y 2, और x अगर माइनस 2 लीजिएगा तो y क्या होगा, 0। तो इससे अगर ग्राफ बना रहे हैं तो क्या होगा, तो ग्राफ अगर बनाइएगा आप तो ये x एक्सिस और y एक्सिस बना दिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ माइनस 1 माइनस 2, ग्राफ बना रहे। ठीक है, ये सिर्फ कहाँ जवाब नहीं देगा तो 2 पे जवाब नहीं देगा, 2 पे जवाब नहीं देगा। तो उसको कैसे टैकल करते हैं, अगर 0 डालिएगा x का वैल्यू तो y का वैल्यू क्या होगा, 2, तो 0 पे तो ये 2 हो गया, यहाँ है। ठीक है, और माइनस 2 अगर x डालिएगा तो y 0 होगा, तो यहाँ आ गए आप। तो इसको आप ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
जब आप ध्यान से ग्राफ को देखिएगा तो टू पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है, टू पे डिफाइंड ये नहीं है, ठीक है। जब आप यहाँ की बात कीजिएगा तो ये 4 है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक वाइट बबल बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, एक वाइट बबल बनेगा। ये सब डार्क है, ये सब पॉइंट अचीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक वाइट बबल आएगा, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे ये नहीं जवाब देगा, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन डिफाइंड नहीं है, इसलिए वहां क्या है, वाइट बबल। लेकिन आप 2 से थोड़ा सा पहले आ रहे हैं, 2 से थोड़ा सा पहले आए 2 माइनस एच पे, तो देखिए जितना पास आप रहिएगा यहां गए तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 4। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में क्या है, वो 4 से थोड़ा सा कम है। जब आप इधर चले गए 2 से थोड़ा सा आगे, तो देखिए ये वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 4 को तो टेंड कर रहा है, लेकिन 4 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप उसको भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ 2 माइनस एच यहाँ गए। अगर आप इसको बहुत पास ले जाइएगा, बहुत पास ले जाइएगा, तब तो आप एक ही पे बनाना पड़ेगा। ये जो आप देख पा रहे हैं ये वैल्यू क्या है, ये है 2 माइनस एच, और इधर आगे जाएंगे जब, ठीक है, तो ये क्या है, ये वैल्यू है 2 प्लस एच, और ये क्या हो रहा है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा। तो हम एक को बोल्ड कर दे रहे हैं, एक को बोल्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप समझ पाए। तो यहाँ पे तो वाइट बबल है, यहाँ पे क्या है, वाइट बबल। ये वाला 4 है, ये वाला 4 है। तो अगर 2 माइनस एच पे रहे तो 4 से थोड़ा सा कम हुआ, और 2 प्लस एच पे गए तो उसका करस्पॉन्डिंग वाई 4 से थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब वो किसको टेंड कर रहा है, तो वो 4 को टेंड कर रहा है, ठीक है। आप देखे थे ना, राइट हैंड लिमिट निकाले थे, तो लिमिट एच टेंड्स टुवर्ड 0, 4 प्लस एच आया था पहले, बाद में 4 आया, तो 4 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 4 से पता चला 4 प्लस 0 पॉइंट, जितना मन करे उतना 0, उसके बाद 1 या 2 कुछ भी लिखिएगा। तो वो वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, उसको अप्रोक्सीमेट कीजिएगा तो कहां पहुंचेगा, 4 के पास। तो लिमिट का जरूरत इसीलिए पड़ा कि कभी कभी फंक्शन का वैल्यू धोखा देने लगा, तो जहां पे भी धोखा देने लगा उसके पड़ोसी 2 थे। मान लीजिए अगर x इज इक्वल टू ए पे धोखा हुआ, x इज इक्वल टू ए पे वैल्यू नहीं दे रहा है, तो हम कहा जाएंगे, a माइनस एच पे और a प्लस एच पे। उसका कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट किसको टेंड कर रहा है, उससे हमें ये पता चलेगा कि भाई इस समय जब यहाँ पे है तो इसका अगल और बगल वाला वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, इसका जानकारी कौन देगा, लिमिट देगा। तो लिमिट तब सहारा बना, लिमिट का जरूरत इसीलिए पड़ा पहले कि भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं बोलने के लिए तैयार है, जब इसमें 2 डाले तो ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके नेबरहुड से पूछा जाए, उसके नजदीकियों से पूछा जाए, उसके पड़ोसी से पूछा जाए, और वो क्या बोल रहा है उसके हिसाब से उस फंक्शन के बारे में डिटेल्स प्राप्त किया जाए। तो जो भी हम लोग अभी पढ़े उसको थ्योरी में लिख देते हैं, ठीक है। तो अब 2 नहीं लेके जनरल x इज इक्वल टू ए पे बात कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं और उसका बात कर देते हैं, ठीक है। इसको मिटाएंगे, तो सोचिए हमारे पास कोई ग्राफ है, अभी हम ऐसे ही बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ये कोई ग्राफ है, हम
मान लीजिए x इज इक्वल्स टू ए पे डिस्कशन करना चाहते हैं, किसका, fx को कहाँ देखना चाहते हैं, एट x इज इक्वल्स टू ए के आसपास बात करना चाहते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिफाइंड होगा, कभी कभी नहीं भी डिफाइंड होगा। आप देखें तो हम जनरल बात कर दे रहे हैं। मान लीजिए ये ग्राफ है, तो ए से थोड़ा सा पहले, ए से थोड़ा सा आगे क्या मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा a प्लस एच, और पहले देखेंगे तो क्या मिलेगा, a माइनस एच। तो भले ये वैल्यू यहाँ वाइट बबल आ रहा हो या डार्क बबल आ रहा हो, ठीक है, बहुत सारा ग्राफ बनेगा। अभी हम ऐसे ही बना दिए हैं कि ठीक है, 1 मिनट के लिए वैल्यू ऑफ फंक्शन भी डिफाइंड, फिर भी लिमिट का स्टोरी भी होता है, कभी कभी वो भी पूछा जाता है। तो वो जो भी हो, अभी हम नेबरहुड पे डिस्कशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ आए तो ये क्या मिला, f ऑफ a माइनस एच। लेफ्ट साइड से आउटपुट क्या आया, f ऑफ a माइनस एच। यहाँ का देखेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ a, और यहाँ पे आइएगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ a प्लस एच, ठीक है। तो लेफ्ट से क्या आया, a के लेफ्ट से कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आया, f ऑफ a माइनस एच। तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच। ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, राइट साइड से क्या आया, तो f ऑफ a प्लस एच, ये आया। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको क्या देखना है कि ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या, किसके बराबर, एक फाइनाइट रियल नंबर होना चाहिए, ये भी फाइनाइट होना चाहिए और ये भी फाइनाइट होना चाहिए, और दोनों बराबर होगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट रियल नंबर, तो हम लोग बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट। क्या बोलेंगे इसको, लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट, मान लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ का पहला पॉइंट क्या है कि भाई इसके अलावा कोई कहानी होगा। मान लीजिए फाइनाइट आना है, पता चला यही अगर इन्फिनिटी हो गया तो हम लोग सीधे बोल देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मान लीजिए ये भी फाइनाइट हो गया और ये भी फाइनाइट हो गया लेकिन बराबर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट का सिर्फ एक ही कहानी है कि ये वैल्यू भी फाइनाइट होना चाहिए, ये भी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए। फाइनाइट समझते हैं ना, फाइनाइट रियल नंबर, हाँ, और एक ही वैल्यू होना चाहिए। अगर गलती से आप कभी किसी को सॉल्व कर रहे हैं, पता चला दो वैल्यू आने लगा, वो नहीं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू अ फाइनाइट रियल नंबर। अ फाइनाइट रियल नंबर हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिमिट एग्जिस्ट। तो कभी भी आपको लिमिट्स में परेशानी होगा तो आप कहाँ आइएगा, f ऑफ a माइनस एच। कहाँ पे परेशानी है, तो अच्छा a पे परेशानी हो रहा है तो कहाँ निकालो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a माइनस एच। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a प्लस एच। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो चेक कर लेंगे कि बराबर है क्या, किसके बराबर, दोनों फाइनाइट भी हो और बराबर भी हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट। और इसके अलावा कोई कहानी होगा तो क्या बोलेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसी में एक लाइन और जोड़ दे रहे हैं जो अगला चैप्टर होगा, यहीं पे एक लाइन और जोड़ दे रहे हैं कि अगर, क्यों एफ ऑफ ए यहाँ लेके आए, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन हो जाए, क्योंकि लिमिट चैप्टर और कंटिन्यूटी चैप्टर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा बात ऐड होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर है किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, और ये तीनों
क्या है, अफाइनाइट रियल नंबर है, अफाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है, एक फाइनाइट रियल नंबर है। तो हम लोग बोलते हैं कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। कंटिन्यूअस का मतलब है कि ग्राफ वहां पे लगातार होगा, टूटेगा नहीं। मतलब आपको ग्राफ ड्रॉ करने के दौरान आपका पेन पेपर से उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप ऐसे भी गए हैं, ऐसे आए, टर्न किए, टर्न कर सकते हैं, सीधे जा सकते, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना होगा कि यहाँ से यहाँ तक ग्राफ यहाँ, फिर यहाँ रुके, फिर ऊपर गए या नीचे आए तब दूसरा टुकड़ा बनाए। वो क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं कि डिसकंटिन्यूअस हो गया। मान लीजिए कि अगर कोई ग्राफ ऐसा दिख रहा है, यहां से यहां तक ऐसे, फिर यहां से यहां तक ऐसे, तो आपको ये ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ा, ये अगर मान लीजिए ए है, ये ग्राफ बनाया हुआ है y इज इक्वल्स टू जी एक्स का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इसके हिसाब से बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोलेंगे, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, जी एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू ए। टूट गया ग्राफ, ठीक है। तो अभी लिमिट पे ही रही है, कंटिन्यूटी पे नहीं जाएंगे, ठीक है। 11th वाला जो लिमिट है उसको पहले खत्म करेंगे, फिर हम लोग 12th वाला कंटिन्यूटी पे आएंगे, ठीक है। तो यहां से सिर्फ एक लाइन रखिए और आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं और आगे चलते हैं। आपके पास 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। कितना इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, 7, उसको हम लोग लिख रहे हैं। ये आपको 7 टाइप का सवाल लिमिट में मिलेगा। पहला है 0 बाई 0, दूसरा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, तीसरा हम लिखे हैं इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, फिर चौथा है 0 का पावर 0, फिर आएगा इंफिनिटी का पावर 0, फिर 1 का पावर इंफिनिटी, और एक 0 इंटू इंफिनिटी। 7 हो गया ना, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, 7 फॉर्म है। तो ये ठीक से देखेंगे तो 7 टाइप का सवाल आपको मिलने वाला है। आप बोलेगा फिर भी कुछ कुछ हमको मेरे मन में और भी फॉर्म आ रहा है। आप बोलेगा इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी नहीं लिखे, तो ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि इंफिनिटी क्या है, तो हम आप जितना भी बड़ा से बड़ा नंबर सोच सकते हैं उससे बड़ा होता है इंफिनिटी। वो कोई फिक्स्ड नंबर लाइन पे नहीं है, वो इट इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट इन विच वी आर हैविंग अ नंबर ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट नंबर वी कैन इमेजिन। जो भी आप सोच सकते हैं, जितना भी हम आप मिलके भी सोच सकते हैं, उससे बड़ा होता है इंफिनिटी। तो बस वो एक सोच है। तो अगर आप बहुत बड़ा नंबर को बहुत बड़ा नंबर से जोड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, मतलब इंफिनिटी होगा। तो वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। अगर आप इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी की बात करिएगा तो बहुत बड़ा नंबर को अगर बहुत बड़े नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो भी टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी ही होगा। तो वो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं आएगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में कौन कौन है? तो ये 7 है, ठीक है। और ये दोनों थोड़ा ज्यादा खास है, सब पे सवाल है। ये दोनों पहले हम लोग देखेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे वहां तक जाएंगे। और
उसको भी करने से पहले ये वाला फॉर्मेट को ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। इसको क्या मिला हुआ है? ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। मतलब अगर आप कोई भी 3-4 एग्जाम कंपटीशन का दे रहे हैं तो 4 में 1 में ये फॉर्मेट आपको जरूर मिलेगा। मान लीजिए एक जेई मेन और 2-3 स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो 4 में 1 में कम से कम ये जरूर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसको ट्रिपल स्टार मिला है। पढ़ेंगे तो हम लोग सारे फॉर्मेट को पढ़ेंगे, लेकिन उसको हम पूरा लिमिट एक तरफ और ये वाला फॉर्मेट एक तरफ होगा। तो जैसे ही आएगा क्लास में आगे तो आप चौकन्ना हो जाएंगे। ठीक है, बाकी को भी ध्यान से पढ़िए, लेकिन उसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो अब बात हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से जब भी सवाल बनाते हैं एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए प्लस एच करके, तो पहले 2-4 सवाल वैसे बना लेते हैं। फिर और हम लोग का फोकस क्या होता है कि सवाल थोड़ा जल्दी बने, टाइम बचे। तो टाइम बचने के हिसाब से कुछ मेथड को जोड़ा जाएगा। पहले ये 7 का 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म का फॉर्मेट याद कर लीजिए। ठीक है, 7 फॉर्मेट को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। अब हम लोग चलते हैं कुछ सवाल लेने पे। कुछ सवाल लेते हैं, इसको मिटाएंगे। हमारे पास पहला सवाल है एनसीईआरटी से है, जो क्लास 11th में एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा लिमिट आपको 11th में पढ़ना था तो उसको वहीं से शुरू कर रहे हैं, फिर इधर आएंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है ए प्लस बी एक्स फॉर एक्स लेस देन 1, यहाँ 4 फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 और बी माइनस ए एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। एक कंडीशन भी दिया है कि लिमिट एक्स टेंड्स टुवर्ड्स 1, एफ एक्स और एफ ऑफ 1 बराबर है। मतलब लिमिट का वैल्यू और एफ ऑफ 1 बराबर है। तो आपको ए और बी बताना है। तो आप बताइए कि सबसे पहले लिमिट के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? हम लोग जो पढ़े हैं अभी उसी को यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के पास तो किसका बात करने के लिए बोल रहा है? 1 का। तो ए क्या हो गया मेरे पास? ए क्या हो गया? 1। और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू तो क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 1 माइनस h। तो 1 माइनस h का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा कम। तो 1 से थोड़ा सा कम का जानकारी किसके पास है? तो देखिए यहाँ पे जानकारी है x ग्रेटर देन 1 का, मतलब 1 से ज्यादा का जानकारी है। इसके पास इंफॉर्मेशन है x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा? तो 4 होगा। इसके पास इंफॉर्मेशन है इस एफ एक्स के इस वैल्यू के पास इंफॉर्मेशन है x लेस देन 1 का, मतलब 1 से पहले का। तो ये जो 1 माइनस एच डालिएगा ये किस में डालिएगा? तो इसमें डालिए। x लेस देन 1 में वो आ रहा है, 1 माइनस एच कहाँ आ रहा है? इसके पास आ रहा है। तो उसमें हम वो वैल्यू असाइन कर दिए। तो क्या मिला? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच। अब जोड़ घटाव में पहुंच गए आप। h के जगह पे 0 डालिए, ये क्या बन गया? a प्लस बी माइनस बी एच। लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0। तो ये क्या हो गया? a प्लस बी माइनस 0, मतलब माइनस 0। तो ये क्या आ गया? a प्लस बी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया a प्लस बी। ठीक है, राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ a का वैल्यू है 1 प्लस h। तो 1 से आगे का कहानी 1 प्लस h, मतलब 1 से आगे का कहानी इसके पास है, तो उसमें वैल्यू डालिए। तो ये क्या हुआ? लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस h। तो 1 प्लस h इसमें डालिए। तो b माइनस a इंटू 1 प्लस h। तो लिमिट h टेंड्स टुवर्ड 0 b माइनस a h, यहाँ 0 डाल दीजिए। तो ये क्या हो गया? b माइनस a। और जहां तक वैल्यू ऑफ फंक्शन का सवाल है तो वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 4। तो यहाँ पे गिवन क्या है?
लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है, तो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तभी ना एफ ऑफ 1 के बराबर, लिमिट का वैल्यू एफ ऑफ 1 के बराबर है। मतलब यहाँ क्या दिया हुआ है, इस लाइन से आप क्या समझे, यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टूवर्ड्स 1 एफ ऑफ x बराबर एफ ऑफ 1। तो इससे हमको कंक्लूड करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हुआ, यहाँ पे अब इक्वेशन लिखिए। लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू क्या हुआ है, a प्लस बी, और एफ ऑफ 1 क्या है, एफ ऑफ 1 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 4। ठीक है, तो पहला इक्वेशन आ गया कि a प्लस बी का वैल्यू क्या है 4 है। दूसरा इक्वेशन क्या आया कि b माइनस a का वैल्यू भी 4 है। तीन चीज बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 4 एक, दिस इज इक्वल टू 4 सेकेंड, दो इक्वेशन लिख दिए। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसको अगर जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा 2b, a कट जाएगा बराबर 8, तो b का वैल्यू क्या आ जाएगा 4। अगर b 4 मिल गया तो आप क्या जानते हैं, कोई एक इक्वेशन में वैल्यू डाल दीजिए, a प्लस बी बराबर 4 है, b का वैल्यू 4, तो a बराबर 4 माइनस 4, यानी a का वैल्यू 0 हो गया। तो a बराबर 0 एंड b बराबर 4, ये आंसर हो गया। क्या आंसर मिला आपको, a और b निकालना था, निकाल दिए। हाँ, जो वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं वो किस में असाइन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। 1 से पहले का कहानी इसके पास, 1 से आगे का कहानी इसके पास। तो ये तो छोटा फंक्शन हुआ, ये फंक्शन का साइज बढ़ता जाएगा और कैलकुलेशन भी बढ़ता जाएगा। तो आपको एक लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का सवाल दिखाए, एक दो और लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, x लेस देन 0 के लिए है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन, 0 और 1 के बीच में दिया हुआ है एन एक्स प्लस एम, x ग्रेटर देन 1 के लिए दिया हुआ है एन एक्स क्यूब प्लस एम। आपको बताना है कि फॉर व्हाट इंटीजर्स m एंड n डज बोथ लिमिट एग्जिस्ट। दो लिमिट है यहाँ पे, एक x टेंस टुवर्ड्स 0 वाला है और एक x टेंस टुवर्ड्स 1 वाला है। तो हमारे पास दो केस आया, एक बार a को 0 समझ के सवाल को बनाइए और दूसरी बार a को 1 समझ के सवाल बनाइए। दो लिमिट का सवाल है, एक क्वेश्चन के अंदर दो लिमिट का सवाल है। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करने की बात किया है, तो हमारे पास क्या कांस्टेंट होगा कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंस टुवर्ड 0 f ऑफ 0 माइनस h बराबर क्या होगा, लिमिट s टेंस टुवर्ड 0 f ऑफ 0 प्लस h। और फाइनाइट होगा, ये तो आप जानते ही हैं, ये दोनों वैल्यू क्या होगा फाइनाइट और इक्वल होगा। और 1 माइनस एच के हिसाब से देखें तो वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, ये दिया हुआ है, तो m और n बताना है। तो यानी यहाँ से क्या है, लिमिट s टेंस टुवर्ड 0 f ऑफ 1, पहले लेफ्ट वाला लिख लेते हैं 1 माइनस एच, किसके बराबर होगा ये, लिमिट s टेंस टुवर्ड 0 f ऑफ 1 प्लस एच के बराबर। तो जब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं तो 0 माइनस एच कौन देगा, हम लिमिट s टेंस टुवर्ड 0 लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। f ऑफ 0 माइनस एच मतलब 0 से थोड़ा सा पहले, तो 0 से थोड़ा सा पहले किसके पास है, तो यहाँ, तो 0 माइनस एच का मतलब तो माइनस एच ही होता है, तो उसमें आप क्या डालिए 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच मतलब माइनस एच का स्क्वायर प्लस एन, एन अलग लिखिएगा और एच अलग लिखिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है। तो अब क्या किए आप, इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये मिला आपको, h के जगह पे 0 डाल दीजिए, तो ये क्या हो गया m इंटू 0 प्लस n, तो ये क्या आ गया n। और अगर ये वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो क्या मिलेगा,
लिमिट h टेंस टुवर्ड 0, 0 प्लस h किसके पास है, तो 0 से आगे का कहानी इसके पास है, तो उसमें डालिए। तो 0 प्लस h मतलब h, तो यहाँ h डाल दिए प्लस m। अब h के जगह पे 0 डालिए, तो ये क्या आ गया m। तो यहाँ से क्या कंडीशन है, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमको क्या मिला कि n इज इक्वल्स टू m, एक इक्वेशन आया है, ये एक इक्वेशन है। अब इसी तरीके से 1 माइनस एफ ऑफ 1 माइनस एच निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 1 माइनस एच किसके पास है, 1 माइनस एच इसके पास है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, इसमें डालेंगे 1 माइनस एच प्लस m। देखिए x की जगह पे क्या डाले, 1 माइनस एच, और h की जगह पे अब क्या डाल दे, 0। तो ये क्या हो गया, n इंटू 1 माइनस 0, n प्लस m, ये आ गया। h की जगह पे क्या डाले हैं, 0, तो ये मिल गया। अब उसी तरीके से आप इसको फाइंड कर लीजिए, लिमिट h टेंड्स टुवर्ड्स 0, f ऑफ 1 प्लस h, तो f ऑफ 1 प्लस h किसके पास है, तो इसके पास। तो यहाँ चलिए और इसमें डालिए n इंटू 1 प्लस h का होल क्यूब प्लस m, ठीक है। तो h के जगह पे 0 डालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, n प्लस m। तो यहाँ से क्या मिला, n प्लस m बराबर n प्लस m। तो n प्लस m बराबर n प्लस m, और यहाँ से क्या मिला, n बराबर m। तो n प्लस m बराबर तो n प्लस m हमेशा होता है, n और m कोई भी इंटीजर हो, इंटीजर वैल्यू के लिए बोला है, फॉर व्हाट, इंटीजर वैल्यू। लेकिन उसके साथ एक और कंडीशन है कि n बराबर m होना चाहिए। तो किसके लिए ये दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ये भी एग्जिस्ट कर जाए और वो भी एग्जिस्ट कर जाए। तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या हुआ, ये तो बोला कि n और m कोई भी रियल नंबर हो तो भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग को किसका बात करना है, इंटीजर्स का, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बोथ लिमिट एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीजर्स, फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n एंड m वेयर n इज इक्वल्स टू m। सिर्फ ये बात लिखना होगा, ताकि n और m अगर डिफरेंट लीजिएगा तो ये वाला एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे कि बोथ लिमिट्स एग्जिस्ट फॉर ऑल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m and n and या where m is equals to n, ये लेना पड़ेगा, m और n को बराबर लेना होगा। आप जो भी इंटीग्रल वैल्यू ले रहे हैं वो सेम वैल्यू m को भी असाइन कीजिए, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू m को भी असाइन कीजिए और वही वैल्यू n को भी, तो दोनों लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगले सवाल पे चलेंगे। देखिए हम एक ग्राफ यहाँ बनाए हैं, ठीक है। ग्राफ का कोई नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ से आपको लिमिट, डिफरेंट केसेस में लिमिट का वैल्यू निकालना है। जैसे ग्राफ आपके सामने है, जो भी है वहाँ पे ड्रॉ कर दिए। यहाँ पे लिखा है कंसीडर द ग्राफ एंड फाइंड, मान लीजिए सबसे पहले हम ले रहे हैं वैल्यू लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0 माइनस f ऑफ x। वो पूरा ग्राफ fx का है। ये पूरा ग्राफ किसका है, ये जो पूरा ग्राफ आप देख रहे हैं इसका नाम है, पूरे का नाम है y इज इक्वल्स टू fx, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू बताना है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टुवर्ड 0 माइनस f ऑफ x, तो 0 माइनस मतलब 0 से थोड़ा सा पहले, तो यहाँ पे तो कोई भी ग्राफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको क्या बोलिएगा, 0 माइनस का मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, a इज इक्वल्स टू 0 का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको क्या बोलते हैं, 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का ही अब सिंबल कैसा हो गया, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 माइनस। तो आप क्या लिखिएगा, इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, क्योंकि ग्राफ क्या है, ग्राफ
इज एब्सेंट देयर, वहां पे ग्राफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, 0 से थोड़ा सा पहले आइएगा तो वहां कोई भी ग्राफ अवेलेबल नहीं है। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 प्लस f ऑफ x, तो आप 0 से थोड़ा सा आगे जाइए तो ये किसको टेंड कर रहा है, यहां से आइए, ये किसको टेंड कर रहा है, तो -1 को, तो इट इज इक्वल्स टू -1 लिख दीजिए। तीसरा सवाल, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 माइनस f ऑफ x आपसे पूछ रहे हैं, तो 1 माइनस मतलब 1 से थोड़ा सा पहले, तो ग्राफ ही देख के बताना है आपको, तो 1 से थोड़ा सा पहले यानी यहाँ, तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1। अगर आपसे चौथा सवाल पूछे कि लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 1 प्लस f ऑफ x, ठीक है, तो f ऑफ x का बात करेंगे 1 प्लस, तो 1 से थोड़ा सा आगे जाइए, 1 से थोड़ा सा आगे, तो आगे गए तो ये वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, ये वैल्यू किसको टेंड कर रहा है, 2 को टेंड कर रहा है, तो लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, लिमिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2। अगला चले आप, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 2 माइनस, तो 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा सा पहले आइए, ठीक है, और यहाँ पे देखिए तो ये आउटपुट किसको टेंड कर रहा है, तो 3 को टेंड कर रहा है, तो f लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 2 माइनस f ऑफ x का वैल्यू क्या हो गया 3। अब मान लीजिए अगला सवाल, f लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 0 f ऑफ x टेंड्स टुवर्ड्स 3 प्लस f ऑफ x, इसका बात करना है, तो 3 से थोड़ा सा आगे जाइए, अभी 2 पे थे ना, तो अभी 2 पे ही रहिए, 3 वाला बात थोड़ी देर बात कर लेते हैं। तो 2 प्लस लिखा हुआ है मतलब 2 का राइट हैंड लिमिट, 2 का राइट हैंड लिमिट, तो 2 से थोड़ा सा आगे जाइएगा, यहाँ आइएगा तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 3, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स, एक्चुअल वैल्यू बोलिएगा तो 3 से थोड़ा सा कम, लेकिन वो किसको टेंड कर रहा है 3 को, तो लिमिट का वैल्यू क्या होगा 3। मान लीजिए अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 3 माइनस f ऑफ x, तो 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा सा पहले, तो ये किसको टेंड कर रहा है, तो दिस इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। तो आप समझ गए, अब आप निकाल सकते हैं 3 4। तो और सवाल ले लेते हैं, मान लीजिए लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 6 माइनस कर दिए f ऑफ x, ठीक है, f ऑफ x, तो 6 माइनस मतलब 6 से थोड़ा सा पहले, 6 से थोड़ा सा पहले, तो वहां अगर ग्राफ बनाएगा तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, तो ये क्या बोलेंगे, अगर ये टेंड करता है किसको माइनस इन्फिनिटी को, तो ये फाइनाइट तो नहीं हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इज नॉट डिफाइंड, इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स क्या है माइनस इन्फिनिटी। वैल्यू कब बोलेंगे, वैल्यू कब बोलेंगे, जब वो फाइनाइट वैल्यू बोलेगा तब बोलेंगे। ऐसे किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। देखिए अगर इसे थोड़ा सा पहले आए, 6 माइनस एच का बात किए, तो ये एक एसिम्टोड बना है, वो किसको टेंड कर रहा है, तो y का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो हम क्या बोले, इज नॉट डिफाइंड, और फिजिकल मतलब हम लोग क्या समझे कि इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी। मान लीजिए अगला सवाल, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स 6 प्लस f ऑफ x बोले, तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा, तो 6 से थोड़ा सा आगे गए तो इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो ऐसे चलेंगे हम लोग, कहीं पे भी बोलिएगा तो निकाल सकते हैं। अब जैसे इतना तो लिख दिए, आप बोलेगा 4 प्लस, तो 4 प्लस मतलब यहाँ जाएंगे, 4 प्लस मतलब यहाँ, तो ये किसको टेंड कर रहा है 4 को। आप बोलेगा 4 माइनस,
तो यहाँ आएंगे, ये किसको टेंड कर रहा है, तो 4 को। तो ऐसे करके सारा वैल्यूज ग्राफ से देख लेंगे। तो इतना ड्रॉ करने के, इतना लिखने के बाद आप बाकी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। एक फिर भी लिख देते हैं, मान लीजिए जे, यहीं पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर जे, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, f ऑफ x क्या होगा। अब आप सोच के खुद से बोलिए, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, f ऑफ x क्या होगा। तो इंफिनिटी, देखिएगा यहाँ क्या लिखे, लिमिट x टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी। तो इंफिनिटी पे जब जा रहे हैं, x जब इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ग्राफ किसको टेंड कर रहा है, ग्राफ 2 को टेंड कर रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट का वैल्यू क्या होगा, 2। ये आंसर हो गया। ठीक है, जब आप x का वैल्यू इंफिनिटी होगा तो ये किसको टेंड कर रहा है, तो ये 2 को छूने का कोशिश कर रहा है, एसिम्पटोट बना है वहां पे, इट इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। तो लिमिट का वैल्यू क्या बोलेंगे, 2। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, ग्राफिकल वाला बनेगा आपसे। और बाकी बात हम लोग, बाकी मेथड का बात अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, थैंक यू।